Morning everyone, welcome to this video. Today I am going to explain some interesting facts of chapter 4, that is matter and material. In previous 3 videos we already learned about all the topics of matter and material. We learned what is matter, what are the different types of matter we have, how they can be converted from one form to another form, and what is material. In this video, we will discuss about the worksheet 17. I given you some interesting questions that we think about कि ऐसा क्यों होता है, why this happens, related to this chapter. First, let's revise matter. You know that matter present anywhere, anything that exists, that have mass and occupy space is called matter. Anything in your home, whatever things are you can see or you cannot see, all are considered under matter. Air particles you cannot see, but they are also matter because they also fill the space, they also occupy the space, and they also have some mass. And so many non-living and living things around you are also considered under matter. You can see anything at your home like bed, sofa, table, TV, vegetables, utensils, watch, anything that you can see or you cannot see all comes under matter because they have some mass and occupies space. So there are 3 types of matter basically: solid, liquid and gas. First we will learn about the solid. We already discussed in the first video. So today we are revising it for our some questions. Like solid. In solid, molecules are closely packed. आपने किसी भी अपने आसपास किसी भी सॉलिड को देखिए, आप किसी भी सॉलिड को ले लीजिए, एक लकड़ी का टुकड़ा ले सकते हैं, आप किसी भी प्लास्टिक को ले देखें या फिर वॉच को देखें, किसी भी सॉलिड पार्ट को, किसी आयरन स्टिक को देख सकते हैं, आयरन स्केल को देख सकते हैं. यू कैन सी जो सॉलिड होता है उसकी जो शेप होती है वो रिजिड होती है, वो हार्ड होता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी ऑलरेडी लर्न दैट मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. मैटर किससे बनता है? मॉलिक्यूल से बनता है. तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं. वी कैनॉट सी द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड. आपने देखा होगा, आप मॉलिक्यूल्स के बीच का डिफरेंस नहीं देख पाते हैं सॉलिड में बिकॉज दे आर टू क्लोजली पैक्ड. दैट्स वाई दे कंटेन अ शेप. इसीलिए उनका एक पर्टिकुलर शेप होता है. एंड दे ओनली वाइब्रेट एट देयर पोजिशन. और वो अपनी ही पोजिशन में सिर्फ वाइब्रेट करते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे सॉलिड से आवाज़ जो आती है, आपने इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे, मेटल्स देखे होंगे. मेटल्स को अगर आप बीट करेंगे तो आपको आवाज़ सुनाई देगी. वाई दिस साउंड इज कमिंग? This sound is coming due to vibration of the molecules of that particular solid. The sound is coming from the vibration of the molecules of the solid. जो solid के molecules का जो vibration है उसकी वजह से sound आपकी produce होती है metals में, आपके solids में. So you understand it? आपको समझ आया कि मॉलिक्यूल्स क्या है? वो क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे
बिल्कुल एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनकी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज वेरी हाई एंड दस दे आर हार्ड एंड रिज्ड। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच का, आपस में जो उनका अट्रैक्शन एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं, वो उनके जो बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिस कारण से वो जिस फोर्स से वो जुड़े हुए हैं, वो फोर्स बहुत स्ट्रांग है। दस दे आर हार्ड, इसीलिए वो हार्ड होते हैं जो सॉलिड्स होते हैं, और रिज्ड होते हैं। दे हैव अ डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, तो वो एक प्रॉपर शेप बनाते हैं, एक डेफिनेट मतलब एक फिक्स शेप बनाते हैं। ऐसे तो नहीं है कि आपने एक जगह में किसी सॉलिड को रखा तो उसका शेप कुछ और होगा, और थोड़ी देर बाद कहीं और रखा तो उसका शेप कुछ और हो जाएगा। The shape of the solid is fixed. The reason is only because of closely packed and their force of attraction is between the molecule is very high. उनका attraction बहुत high होता है, तो they cannot move. वो अपनी जगह से move नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनका एक shape होता है और एक volume होता है, मतलब वो एक space occupy करते हैं। जितना space यहाँ occupy करेंगे उतना ही space कहीं और रखेंगे तो वहाँ भी occupy करेंगे। आप एक स्टोन को ले लीजिए, आप इस एक स्टोन को कहीं भी रखिए, वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जितना वो करता है। ऐसा नहीं है कि एक ग्लास के अंदर डाल देंगे तो कुछ और स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, या फिर किसी जगह पे रख देंगे तो कुछ और स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, नहीं। दे विल रिटेन इट्स शेप एंड वॉल्यूम। द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड वाइब्रेट एट देयर पोजीशन, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और वाइब्रेशन के कारण ही आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी हाई, क्योंकि उनके बीच का आपस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है, इसीलिए वो मूव नहीं कर सकते, अपनी पोजीशन से वो हिलेंगे नहीं। आप इस डायग्राम में इजीली देख पा रहे होंगे कि ये मॉलिक्यूल्स मूव तो कर रहे हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन दे कैनॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेसेस, अपने प्लेस से ये मूव नहीं करेगा, हिलेगा नहीं। इसीलिए इसका फेस जो इसका शेप होगा वो फिक्स्ड होगा, एंड वॉल्यूम भी। सो अ सॉलिड डज नॉट फ्लो, इसीलिए सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं करता है। फ्लोट कर सकता है, फ्लो नहीं करता है। फ्लोट मतलब कहीं एक लकड़ी का टुकड़ा तैर सकता है, बट उसके मॉलिक्यूल्स फ्लो नहीं कर सकते। आई थिंक यू ऑल आर क्लियर अबाउट दिस। Okay, now we will learn about the liquid. Now remember about the solid. Now what happened in liquid? The molecules are less closely packed. हमने solid पे क्या पढ़ा था कि molecules are closely packed. मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? दे आर क्लोजली पैक्ड, वो क्लोजली पैक्ड है, आपस में जो उनका जुड़ाव है वो बिल्कुल एक प्रॉपर बिल्कुल क्लोज एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड है। बट लिक्विड्स में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड है, लेकिन बहुत कम। इट इज लेस देन सॉलिड, सॉलिड से ये कम होता है। Why? Because the force of attraction between the molecules is lesser than that of the solid. क्योंकि जो force of attraction है molecules के बीच का वो कम है as compared to the solid. Solid के comparison में वो कम होता है, किसमें? आपके liquids में। जब force of attraction कम होता है then they can move. Attraction कम है तो easily they can move a little, move around a little and can flow. वो थोड़ा मूव कर सकते हैं और फ्लो भी कर सकते हैं। They have a definite volume but no definite shape. इनका वॉल्यूम तो एक डेफिनेट होता है बट शेप डेफिनेट नहीं होता है। आपने देखा होगा लिक्विड्स को, आप एक उसे ग्लास में रखेंगे तो वो उसका शेप ले लेगा, आप उसे एक किसी प्लेट में रखेंगे तो प्लेट का शेप ले लेगा, आप बाउल में रखेंगे तो बाउल का शेप ले लेगा। सो इट मीन्स देयर इज नो फिक्स शेप ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं है,
वो जिस कंटेनर में होगा उसका शेप ले लेगा, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स कैन फ्लो। तो जैसे कंटेनर में होगा उसके अकॉर्डिंग फ्लो करके वैसा शेप ले लेगा। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ड। आप बोतल में रखेंगे तो बोतल का शेप ले लेता है। आपने ये सब इजीली आपने नॉर्मल डेली लाइफ में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है, अभी आप नोटिस कर सकते हैं क्योंकि आप इसे पढ़ रहे हैं। लिक्विड्स आपको दिख रहा होगा, डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड नहीं है और वो अपनी पोजीशन थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं। दे आर मूविंग लिटिल फ्रॉम देयर पोजीशन, सो दैट्स व्हाई दे कैन फ्लो एंड देयर अट्रैक्शन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द सॉलिड। उनका अट्रैक्शन भी कम है एज कंपेयर टू द सॉलिड। So student, you learned about the liquid. Why liquid can flow? Liquid can flow because they have a force of attraction is less as compared to the solid. Now we will learn about the gas. What is gas? आप सब ने easily सुना होगा, आप गैस को देख तो नहीं सकते, but you can learn. In gases, the molecules are wide apart from each other. Gases में क्या होता है, जो molecules होते हैं वो एक दूसरे से, हमने फर्स्ट सॉलिड में पढ़ा कि they are closely packed, फिर हमने लिक्विड में पढ़ा कि that they are less closely packed, but in gases they are wide apart from each other. लेकिन गैसेस में क्या होता है कि वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होते हैं, काफ़ी थोड़ा सा, सॉरी, दे आर टू वाइड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो बहुत दूर होते हैं। मतलब एक पार्टिकल यहाँ होगा तो एक पार्टिकल वहाँ होगा। लीस्ट अट्रैक्शन इज देयर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज लीस्ट, इवन नेग्लिजिबल, ना के बराबर होता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच का वो बहुत कम होता है, और इवन होता बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब ना के बराबर होता है। दैट्स वाई एक मॉलिक्यूल आपको यहाँ मिलेगा तो एक मॉलिक्यूल यहाँ, यू कैन स्मेल इट, आप देख तो नहीं पाएंगे पर स्मेल कर सकते हैं। दस दे कैन फ्रीली मूव अबाउट एंड कैन गो इन एनी डायरेक्शन, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए दे कैन, बिकॉज ऑफ दिस दे कैन फ्रीली मूव अबाउट, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं कहीं भी। गैस पार्टिकल्स के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो एक फिक्स शेप में रहेंगे, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। यू कैनॉट स्टॉप इट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ परफ्यूम बॉटल इज ओपन, जब एक परफ्यूम की बोतल ओपन की जाती है तो ऐसा नहीं है कि आपने परफ्यूम को प्रेस किया तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन पे ही रहेगा, कुछ दूर तक नहीं पहुंचेगा। आपने देखा होगा कि आप दूर से भी उसको स्मेल कर सकते हैं, और परफ्यूम डालने का रीज़न भी वही होता है कि you can get a good smell from distance also. Gas has neither definite shape or nor a definite volume. Just because जो परफ्यूम है हम पढ़ चुके हैं ऊपर ही कि it is their molecules are wide apart from each other, force of attraction is least, negligible. That's why कोई शेप हो ही नहीं सकता, देयर इज़ नो डेफिनेट शेप। अब एक बॉटल में भी आपका वो कैरी हो सकता है, और इवन पूरे आपके रूम में भी आपका वो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, बट इट ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मैटर। गैस हैज नाइदर डेफिनेट शेप और नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम। गैस का ना ही कोई डेफिनेट शेप होता है और ना ही कोई वॉल्यूम होता है। सो स्टूडेंट, इसका कोई डेफिनेट शेप भी नहीं हो सकता और कोई वॉल्यूम पॉसिबल ही नहीं है कि डेफिनेट वॉल्यूम हो, बिकॉज इट कैन फ्लो इन, मूव इन एनी डायरेक्शन। सो वी लर्न अबाउट द थ्री state of matter. Now we will discuss about the worksheet. I given you some questions that you have to give reason
आई गिवन यू आंसर्स ऑल्सो, बट वी विल डिस्कस नाउ. उन आंसर्स को हम इजीली मतलब अच्छे से डिस्कस करेंगे. दैट्स वाई आई रिवाइज दीज टॉपिक. मैंने मेरे इन टॉपिक्स को रिवाइज करने का रीज़न यही था कि पहले मैं उन क्वेश्चंस को आपको समझा सकूं. जब मैं आपको समझा पाऊंगी तभी, जब आप ये समझ पाएंगे तभी आप उन क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉलिड्स आर हार्ड एंड अ डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम. इसका रीज़न देना है कि ऐसा क्यों होता है कि सॉलिड्स हार्ड होते हैं, उनका डेफिनेट शेप होता है एंड वॉल्यूम होता है. आई थिंक हमने जो सॉलिड पढ़ा उसमें इसका आंसर था कि जो इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, क्योंकि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच का वो बहुत हाई होता है. अट्रैक्शन बहुत हाई है तो वो मूव नहीं कर सकता, तो वो एक फिक्स्ड शेप कैरी करता है एंड वो हार्ड और रिज्ड होता है, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा क्लोज है, दे आर वेरी क्लोज, तो इसीलिए वो हार्ड होगा और रिज्ड होगा. तो मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड वाइब्रेट एट देयर पोजीशन. मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते हैं और वो फ्लो नहीं कर सकते हैं. सो दे कैनॉट मूव. सो सॉलिड डज नॉट फ्लो. सॉलिड फ्लो भी नहीं कर सकता है एंड उनका एक डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है. तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि इसका रीज़न क्या है, क्यों सॉलिड हार्ड होता है, क्यों सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है और एक वॉल्यूम होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप. गिव रीजन. लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप. लिक्विड्स का एक डेफिनेट एक फिक्स्ड शेप क्यों नहीं होता है? डेफिनेट मतलब फिक्स, मतलब एक पर्टिकुलर शेप क्यों नहीं है उसका? इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड. ये हम पढ़ चुके हैं एज कंपेयर टू द सॉलिड. लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू द सॉलिड, और उनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो भी कम होता है अगर हम सॉलिड से कंपैरिजन करें तो. क्योंकि अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है इसीलिए वो अपने आसपास मूव कर सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट इट कैन मूव अराउंड अ लिटिल एंड कैन फ्लो. ड्यू टू दिस लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप. फ्लो भी कर सकता है और इसी वजह से उसका, क्योंकि वो फ्लो कर सकता है तो वो जिस कंटेनर में रखा जाएगा उसी का शेप लेगा, इसीलिए लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है. तो दिस इज द आंसर. जिस भी कंटेनर में उसे रखेंगे उसका शेप लेंगे. आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया. स्टूडेंट, इफ यू हैव क्वेरी यू कैन आस्क मी इन ग्रुप ऑल्सो. नाउ we can smell a perfume from a distance. सेम क्वेश्चन मैंने थ्योरी में भी डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी कि परफ्यूम को हम डिस्टेंस से भी क्या कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं. वाई? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही दूर होते हैं एंड दे कैन मूव इन एनी डायरेक्शन. किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, we can smell a perfume from distance because molecules from the scent travel through the air and reaches by its property of moving apart from each other. जो मॉलिक्यूल्स आपके गैस के मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है कि वो दूर दूर रहते हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, ना के बराबर है. दैट्स वाई वो मूव कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल इज लीस्ट मतलब बहुत कम है, ना के बराबर है. दस दे कैन फ्रीली मूव इन एनी डायरेक्शन एंड वी कैन स्मेल अ परफ्यूम फ्रॉम अ डिस्टेंस. हम परफ्यूम को डिस्टेंस से भी स्मेल कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज केरोसिन नॉट सॉल्युबल इन वाटर. केरोसिन जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है. हम पहले भी इसे डिस्कस कर चुके हैं, अब इस क्वेश्चन में इसको दोबारा डिस्कस करेंगे. केरोसिन डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज इट इज लाइटर देन वाटर. केरोसिन जो होता है वो वाटर में आपका डिजॉल्व नहीं करता है
क्योंकि वो वाटर से लाइट होता है, हल्का होता है। सो इट फॉर्म्स अ लेयर अबव द वाटर, वो वाटर के ऊपर एक लेयर बना देता है और उसके ऊपर फ्लोट करता है। यही रीज़न है मैंने सेफ्टी एंड हाइजीन में मैं आपको बताया था सेफ्टी मेजर्स में कि अगर आपकी फायर होती है इन केस ऑफ कैरोसिन के कारण कोई फायर, अगर आपको फायर एक्सीडेंट मिलता है तो उसमें आपको कभी भी पानी नहीं डालना है, मतलब आग को बुझाने के लिए पानी नहीं डालना है आपको। वाई? बिकॉज कैरोसिन क्या होता है, वाटर से लाइटर होता है, हल्का होता है, तो इट कैन फ्लोट ओवर द वाटर, वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकता है। क्योंकि वो वाटर को फ्लोट कर सकता है तो इजीली एक मतलब ये सीवियर कंडीशन हो सकती है कि आपकी आग और ज़्यादा फैल सकती है, फायर और ज़्यादा सीवियर हो सकती है। सो दैट्स वाई इट फॉर्म्स दैट्स वाई kerosene is not in case of kerosene fire it is not it is avoidable to pour water over it, उसके ऊपर वाटर डालना आपको अवॉइड करना चाहिए। यह हमने वहाँ पढ़ा था, उसका रीज़न भी आप पढ़ चुके हैं कि कैरोसिन क्या होता है, लाइट होता है एज कम्पेयर टू द वाटर और वो उसके ऊपर फ्लो कर सकता है, इसीलिए वो सॉल्युबल भी नहीं है। हमने कल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू अबाउट दैट कि कुछ सब्सटेंस सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। तो ऑयल, पेट्रोल, कैरोसिन ये सब इनसॉल्युबल है वाटर में। मैंने आपको दिखाया भी था ऑयल का एग्जांपल कि मैंने ऑयल को थोड़ा सा ऑयल पोर किया था वाटर के ऊपर तो वो फ्लोट कर रहा था। यू कैन सी, आपने देखा था कि वो फ्लोट कर रहा था, वो उसमें डिजॉल्व नहीं हुआ था। इवन आई मिक्सड इट वेल ऑल्सो, मैंने उसको मिक्स भी किया तब भी वो उसमें डिजॉल्व नहीं हुआ, इट इज ओनली फ्लोटिंग ओवर इट। सो दिस इज द रीजन। नाउ कोक टिन kept in the freezer for a month and so burst। एक और चीज आपको फेस करने को मिलती होगी कि जो कोक, अभी कोक टिन को अगर आप किसी फ्रीजर में रखेंगे 1 महीने तक अगर रखेंगे तो कुछ टाइम बाद वो ब्रस्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये फैक्ट है, ऐसा क्यों होता है हम इसे पढ़ेंगे। हमने एक्सपेंशन पढ़ा था। नॉर्मली क्या होता है, आप लिक्विड्स को अगर कूल करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। यही हमने पढ़ा था एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में कि अगर आप किसी चीज़ को कूल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर आप उसे हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होता है। सो वाटर प्रेजेंट, बट इन केस ऑफ वाटर इट इज़ डिफरेंट। लेकिन सिर्फ ये वाटर के केस में ही ऐसा होता है कि जो वाटर होता है वो एक्सपैंड करता है इन फ्रीजिंग, फ्रीज करने पे वाटर एक्सपैंड करता है। So that's why Coke have a very good amount of water is there in Coke. तो water present in Coke will expand when frozen। जब वो मतलब फ्रीज हो जाएगा तो वो आपका जिसको वाटर प्रेजेंट होगा वो आपका फ्रीज होना शुरू होगा तो वो एक्सपैंड करना शुरू करेगा। The can of Coke is already being pressurized from the carbon। क्योंकि जो कोक की जो कैन है वो पहले से ही कार्बन के, क्योंकि वो गैस है वो ऑलरेडी उसको प्रेशर कर रही है, उसके कैन के जो सराउंडिंग्स हैं उनको ऑलरेडी प्रेशराइज कर रही है। और अब वाटर का एक्सपेंशन भी बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि 1 मंथ तक आपने उसको फ्रीजर में रखा है और वो कंटिन्यूसली अगर एक्सपैंड हो रही है लिटिल बिट तो एक्सपेंशन के कारण, वाटर के एक्सपेंशन के कारण वो एक्सप्लोड हो जाएगी और ब्रस्ट हो जाएगी। सो दिस इज द रीजन वाई a can of Coke burst if you will kept in a freezer for a month। अगर आप 1 महीने तक से ज़्यादा उसे फ्रिज में रखते हैं तो वो ब्रस्ट हो जाएगी। सो थैंक यू स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप डूइंग योर वर्क। I will continue with some other revision topics in my next video and next worksheet. Student, please watch the videos properly, then only you can understand the chapter। आपको clearly chapter तभी understand कर पाएंगे, समझ पाएंगे अगर आप videos को properly देखेंगे, क्योंकि videos में हम आपको
क्लियरली चैप्टर को थॉरोली समझा रहे हैं ताकि आपको वो चीज़ें आपने वर्कशीट को करने में आपको हेल्प मिल सके. आंसर्स आर ऑल्सो देयर बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड. आंसर लिखना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको ये भी समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इसका आंसर ये है. उसको समझने के लिए आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ये चीज़ें कैसे हुई, क्यों हुई, ये क्या चीज़ है. सब चीज़ें आपको समझने के लिए चैप्टर का वीडियो देखना ज़रूरी है ताकि आपको ये पता चल सके कि चैप्टर में हो क्या रहा है और क्या क्वेश्चंस है और क्यों ये इसका आंसर है. सो आई विल कंटिन्यू विद माय नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट वर्कशीट. थैंक यू स्टूडेंट.